हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। आज हम शुरू करने वाले एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने आपके घरों में देखा होगा कि मतलब कि जो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हम लेज़र से कभी कभी करते हैं, है ना, मिरर के सामने वगैरह। तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कैसा रिफ्लेक्शन होता है। वो तो मिरर के ऊपर होता है, लेकिन नेचर में कैसा होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने इसे समझ लिया तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप फर्दर क्लासेस में भी इसको पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑल टाइम, लेट्स स्टार्टेड। सो बिफोर दैट, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे आपका सपोर्ट नहीं बताया तो प्लीज़ आप ये बताइएगा, क्योंकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको पेपर सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग, वन टू वन इंटरेक्शन विथ हमारे विथ अस वी प्रोवाइडेड ओवर देयर। पेपर सॉल्विंग और क्वेश्चन पेपर भी हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ओके। और अगर आपने यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं बताया तो आप यूट्यूब पे भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है। और जो हमने इस स्लाइड्स के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका आप कमेंट में अंदर आंसर दे सकते हो। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब राइट रेस, ठीक है ना, फॉल एन ऑब्जेक्ट, their direction changes and they turn back, this is called reflection। अब ये देखिए, मतलब कि अगर कोई भी लाइट रेज है, ठीक है ना, अब ये यहाँ पर आप ये पिक में देख सकते हो, जब लाइट रेज है जो कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है, ठीक है ना, वो क्या करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है ना, ये इसने ऐसे इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है, टर्न बैक हो गई है, ठीक है ना, ये बैक हो गई, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंजेस। तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखिए, मतलब कि ये स्लाइड है मेरे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने एक लेज़र से मैं इसको ये कर रहा हूँ, ये थोड़ा शाइनी है, ठीक है। सो अगर इसके यहाँ पर कोई सन है, सन भी आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है ना, ये लाइक दिस, ये एक सन है, ठीक है। ये एक सन है, ठीक है ना, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। जब ये इसके जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, ये यहाँ पर प्लेन सरफेस है तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जब बैक जाते हैं, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर, ठीक है, कि कैसा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उससे पहले क्या है कि कुछ लॉज है रिफ्लेक्शन के, ठीक है ना। अब लॉज कैसे है कि जब एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, इज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। ये पूरा एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है ना। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब क्या, कि जहाँ पर वो लाइट का फॉल हुआ, ठीक है ना, ये यहाँ पर लाइट का फॉल हुआ और फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना, ये इक्वल रहेंगे, ठीक है ना, ये दोनों कभी भी इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। एंगल ऑफ इनके भी, जैसे कि ये देखिए, ये जो इनके बीच में एंगल बन रहा है ना, ये देखिए, ये एक एंगल बना, ठीक है। ये यहाँ पर हम नॉर्मल को रखते हैं, ये एक इमेजिनरी रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि जो लाइट सोर्स है, जो मेन हमारी जो लाइट जहाँ से आ रही है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक एंगल बना, ठीक है ना, ये कंसिडर कीजिए, ठीक है। ये एंगल बना, ये इक्वल रहेगा किसके, इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रे के, दैट इज एंगल ऑफ, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, ठीक है ना, ठीक है। अब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है, ये सेम प्लेन पे ही लाई करती है, ठीक है ना, मतलब कि अलग प्लेन के ऊपर नहीं जाती है,
राइट। इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रेज होती है वो सेम, मतलब कि अगर यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है तो वो यहाँ से ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन रहते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल के, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि एक आप ये कंसिडर कर लीजिए कि एक गैप, ठीक है, एक नॉर्मल, एक इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। अब ये देखिए, मैं आपको एकदम इजी इसमें बताता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये कुछ रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। सो नॉर्मल एक इमेजिनरी पार्ट रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ से लाइट पास किया, ठीक है ना, ये यहाँ पर गया और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है ना। आप ये मतलब कि आप एक रिफ्लेक्टेड सरफेस देख सकते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस आप ये कर सकते, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ, अब यहाँ पर रहेगा नॉर्मल, ठीक है, सेंटर। सो क्या हो रहा है, लाइट कहाँ पर आ रही है, ये लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, ये मेरा सोर्स है लाइट का, ये मेरा सोर्स है लाइट का, और यहाँ से यहाँ पर वो आ रही है, और फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, अपोजिट साइड में जा रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इतना ही दिया है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि क्या है कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया, ये दोनों दोनों के बीच का एंगल इक्वल रहेगा हमेशा, ठीक है ना। और इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये नहीं क्या कभी भी नॉन प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है ना। सेम सरफेस पे ही ऊपर रहेंगे, ठीक है ना। और इंसिडेंट रे जो रहेंगी वो इक्वल रहेगी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में, ठीक है ना। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट, हाँ, अब ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि एक प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक है ना। सो अब यहाँ से अगर कोई रे आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा इंसिडेंट रेज है, देखिए मैंने 3 रेज बन रहे मेरे, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हो, ये मेरे रिफ्लेक्टेड रेज है। मैं एक बार पेन कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ले इस पे ऊपर दिखते हैं। अब ये जो ब्लू है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, जहाँ से मेरा लाइट सोर्स आ रहा है, ठीक है ना, ये मेरे लाइट सोर्स के रेज है। और जो पिंक है वो मेरे रिफ्लेक्टेड रे है, और इनके सेंटर में है नॉर्मल, ठीक है ना। सो अब ये जो प्लेन सरफेस के ऊपर है, अब प्लेन सरफेस के ऊपर जब आप ये कर रहे हो, प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जब आप वहाँ पर लाइट पास कर रहे हो, सो वो रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है ना, और वो इक्वली रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही जाएगा, ठीक है ना, एकदम ऑपोजिट में जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मेरा रफ सरफेस है, ठीक है ना, ये यहाँ पर मेरा पूरा एक रफ सरफेस है, कैसा भी मतलब कि लाइक दिस ऐसा कोई सरफेस है मेरा, ऊबड़ खाबड़, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट आई, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जा सकती है, मतलब कि इनके अंदर कुछ फिक्स नहीं रहता, इक्वल नहीं रहता है। रिफ्लेक्शन जो रहता है ना, वो कभी जो ये रहता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन अलग अलग जगह चला जाता है, ठीक है ना। यही था। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या रहता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहता है प्लेन, ठीक है ना, वो स्मूथ पे, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हम कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्मूथ सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। सो अब उसके अंदर क्या रहता है कि ये पूरे पैरेलल्स रहते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है और जो रिफ्लेक्शन रहता है वो पूरा सेम और पैरेलल रहेंगे, ठीक है ना। पैरेलल रेज रहेंगे विच इज नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे रहेंगे जैसे कि ये आपने देखा, ठीक है ना, ये यहाँ से ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, पैरेलल रेज बनाएंगे वो, ठीक है ना। यहाँ से आए, ये यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा रिफ्लेक्शन उनका ऐसा बनेगा पैरेलल, ये कहीं पर ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है ना। सो उससे क्या होगा कि अब अगर आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर प्लेन स्मूथ सरफेस है, अगर वहाँ पर आया प्लेन और स्मूथ सरफेस, ठीक है। सो आपको ये ध्यान नहीं रखना है, प्लेन और स्मूथ सरफेस आया तो वो जो रहेंगे
वो इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। दैट इज I1 इक्वल्स टू I2, ठीक है ना, इंसिडेंट वन एंड इज इक्वल्स टू I3, ठीक है ना, एंड इक्वल्स टू R1, मतलब कि I1 इक्वल्स टू R1, I2 इक्वल्स टू R2, I3 इक्वल्स टू R3, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसके अंदर तो इन्होंने थोड़ा अलग दिया, ठीक है। अब इनरेगुलर मतलब कि रफ सरफेस के अंदर, सो इनका जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो इरेगुलर ही रिफ्लेक्शन रहेगा। तो इसके अंदर क्या रहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट पैरेलल रेखा, ठीक है ना, वो इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो पैरेलल में ये नहीं है, इक्वल नहीं है, तो रिफ्लेक्शन भी इक्वल नहीं रहेगा। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि I1 इज नॉट इक्वल्स टू I2 एंड I2 इज नॉट इक्वल्स टू I3, ठीक है ना। उसके अंदर क्या था कि इंसिडेंट रे इक्वली रहेंगे, पैरेलल्स रहेंगे, ठीक है, स्मूथ सरफेस, इसके अंदर इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब इसके क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर। अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के ऊपर, वो ऑब्टेन नहीं होगा बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डज नॉट फॉलो, बट दे कैन ऑब्टेन बिकॉज ऑफ द सरफेस ऑफ रफ, ठीक है ना, इरेगुलर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि जो रिफ्लेक्शन है वो ऑब्टेन नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है ना, लेकिन हम उसे लेकिन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलोड भी नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन ऑब्टेन होगा रफ सरफेस, ठीक है ना, रफ सरफेस ऑब्टेन होगा हमें, ठीक है। रफ सरफेस के ऊपर थोड़ा मतलब कि वो दिखेंगे हमें, बहुत स्लाइट रिफ्लेक्शन दिखे, वो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द पॉइंट आर डिफरेंट, ठीक है ना। जैसे कि हमने बोला कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या रहेगा, आप देखिए, मैं आपको एकदम एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इसको लाइट भेज रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ये मैं ये यहाँ पर भेज रहा हूँ, ये यहाँ पर जा रहा है। अब ये यहाँ पर इक्वल है क्या, नहीं ना, इसका मीडियम का, ये देखिए ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं ना। सो लाइक दिस इन्होंने ये कहा है कि जो एंगल ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल रहेगा इंसिडेंट का, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे रहेगा, तो इसकी वजह से डिफरेंट रहेगा, बट एट वन पॉइंट एंगल ऑफ, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि एक पॉइंट पे वो ऐसा रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहेगा, ठीक है ना। अब ये ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, अब ये ऐसा है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया, अब ये आप ये देख सकते होंगे कि एक ऐसे पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, जो कि ये दो कंडीशंस में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, समझा। दैट इज I1, I मतलब इंसिडेंट है यहाँ पर, और R मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आपने ये तो देखा ही होगा, या तो आपने बना भी सकते हो आप, या तो आपने इससे खेला होगा, आई डोंट थिंक आपने इससे खेला होगा, लेकिन आप इसको देखे होगे, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं कैलाइडोस्कोप, ठीक है, और कैलिडोस्कोप भी कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, आप जो चाहे वो कह सकते हो, कैलिडोस्कोप या कैलाइडोस्कोप, ठीक है ना। इसके अंदर क्या रहता है कि मिरर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना, और यहाँ एक लाइट रे पास होती है इसके अंदर, और आपका एक यहाँ पर आई मतलब कि आप यहाँ पर आई रखोगे, तो आपको जो लाइट जो होंगी यहाँ से कहीं आएगी, ठीक है, यहाँ से लाइट आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट हो गई यू 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 यू, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्ट होके आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली 3 मिरर्स लगते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे, यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे इसमें ये पैटर्न में मिरर्स रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है, होलो ट्राइंगल जो बनाते हैं, और वहाँ ये सोर्स से लाइट आती है, लाइट के लिए आप जगह रखते हो, ठीक है। तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है और आपको कुछ ऐसे पैटर्न दिखता है, क्लोथ्स के अंदर भी बोल लो, या तो फिर आप कोई चीज़ को देखोगे उसके अंदर भी ये मिलेगा। ये बेसिकली बचपन में मतलब कि आप आपके मम्मी पापा से पूछ सकते हो, उन्होंने मे भी देखा होगा, ठीक है। तो इसको आप कैलिडोस्कोप कह सकते हो या कैलाइडोस्कोप भी कह सकते हो, ठीक है।
तो ये इसके अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, और ऐसा पैटर्न बनता है, ठीक है ना। अब आता है पेरिस्कोप, ठीक है ना। आप पेरिस्कोप आप घर पे भी बना सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है ना। आपको मिरर्स लगेंगे, ठीक है ना, और कार्डबोर्ड लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो मिरर्स है उसके अंदर आपको कट लगाना है, ठीक है ना, मतलब कि रेक्टेंगुलर मिरर चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, कार्डबोर्ड लोगे आप सबसे पहले, ठीक है ना। सपोज ये मैं आपको बना के ही बता देता हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। ये हमारा यहाँ पर थोड़ा ऐसा ये हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पर सब तो इतना मैंने कार्डबोर्ड लिया। तो आपको क्या करना है, कुछ इसके दो पार्ट ऐसे कट करना है, ठीक है ना। इसके दो पार्ट कट करना है आपको, ठीक है। दो, और फिर इसके भी एक ऐसा कुछ पार्ट बनेगा, ठीक है। इसके भी आपको दो पार्ट कट करने हैं, ठीक है। और फिर ये पूरा लॉन्ग आपको ये लंबा ऐसा कट करना है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये जो दो पार्ट है, ठीक है ना, इसको आपको क्या कहाँ लगाना है, ठीक है। ये यहाँ पर एक पार्ट लगेगा आपका, ठीक है। और फिर वो वहाँ पर एक 3D में आपको ड्राइंग बना के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके लाइक दिस, ये वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर ठीक से बनाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ये ऐसा। अब ये यहाँ पर रहेगा आपका मिरर, मिरर को मैं ब्लू से ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका रहेगा मिरर। अब ये जो है, ठीक है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो ब्लू है, ये ब्लू में रहेगा आपका, यहाँ पर आप ऐसा मिरर प्रेस करोगे, ठीक है ना। और ये ऐसे ही नीचे आएगा एक, ठीक है, ये ऐसे नीचे आएगा। और फिर यहाँ पर ये यहाँ से ऐसा ये भी नीचे आएगा, और फिर यहाँ पर इसका एंडिंग होगा। तो जहाँ पर इसका एंडिंग होगा तो वहाँ पर भी आप एक मिरर अटैच करोगे, ठीक है ना। और आपको एक थोड़ा सा स्पेस रखना है यहाँ पर, ऐसा एक कट या बॉक्स टाइप कट करना है जहाँ से लाइट रे पास हो जाए, ठीक है। आपको 45 डिग्री के जहाँ पर एंगल मेंटेन रखना है, ठीक है ना। तो क्या होगा बेसिकली, जो आपका जो विजन है, ठीक है ना, ये विजन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, जो कि ये मिरर को टच करेगा। और लाइट रे इसलिए क्योंकि आपको वो दिख सके, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये यहाँ पर पूरा सीधा नीचे जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से ऐसा नीचे जाएगा, ठीक है जी। और फिर फ्रॉम दिस टू दिस आपके आईज में जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये बना सकते हो पेरिस्कोप, बहुत ईजी है बनाना, ठीक। ठीक है, अब पेरिस्कोप कहाँ पर यूज़ होता है, जो कि सबमरीन के अंदर यूज़ होता है। आपको पता होगा कि सबमरीन जो रहती है वो पानी के अंदर रहती है, ठीक है ना। लेकिन उससे जो सबमरीन जो रहती है ना, इंडियन नेवी के पास भी है, बहुत सारे कंट्रीज़ के पास भी है, ठीक है ना। तो पेरिस्कोप वो मतलब कि वो भी यूज़ करते हैं। अब उनके पास तो डिजिटल हो गया है पूरा, ठीक है। तो पहले के सबमरीन अभी भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ क्या करते हैं, वो ऐसा निकालते हैं एक छोटा सा भाई, क्योंकि सबमरीन जो रहती है बहुत बड़ी रहती है। अब वो इतना बड़ा निकालेंगे और सामने अगर कोई एनिमी वगैरह हुआ तो वो इजीली टारगेट बन सकता है, क्योंकि सबमरीन क्या रहता है, सबमरीन को पानी में जाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो सबमरीन को पानी में जाने के लिए इतना टाइम लगेगा, तो तब तक तो जो भी एनिमी शिप है वो उसको डिटेक्ट कर ही लेगा। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि पहले पेरिस्कोप निकालते हैं। पेरिस्कोप इतने बड़े सी के अंदर इतना विजिबल नहीं रहता है, ठीक है। पेरिस्कोप से विजन लेते हैं, आगे पीछे देखते हैं कि भाई कोई है या नहीं है। अगर कोई एनिमी होगा तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ऑब्वियसली। अगर कोई नहीं होगा, अगर उनको सरफेस के ऊपर आना होगा, सी के ये सरफेस के ऊपर आना होगा, तो वो आ जाते हैं, ठीक है ना। सो ये था आपका एक यूज। सो सो अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज रिफ्लेक्शन, इफ अ रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल 60, यहाँ पर ये चाहिए था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना।
यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है ना, 60 डिग्री विथ नॉर्मल, व्हाट विल बी द एंगल मस्ट बी इंसिडेंट मेकिंग इट टू नॉर्मल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ कर गिवन लिखेंगे, जो हमारा जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है, हम एंगल है 60 डिग्रीज, ठीक है ना। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम इसके ऊपर बनाएंगे, हम आपको प्रॉपरली बताएंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो हमें एक बात पता है कि हमें क्या पता है कि एंगल ऑफ जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो उसके अंदर हमने क्या सीखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इक्वल रहते हैं, ठीक है ना। वही हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कितना होगा, 60 डिग्री विथ नॉर्मल, ठीक है ना। सो यह कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। अब हम मतलब कि हम जल्दी आपके लिए कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे जहाँ पर हम साथ में मिलकर सॉल्व कराएंगे आपसे, ठीक है, लाइव क्लासेस वगैरह में, ठीक है। सो हमने ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको ये सब पूरा सब चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।